नमस्कार दोस्तों, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक एसी मोटर है। देखिए इसके बाहर की जो हिस्सा बाहर से जो आपको दिखता है, बाहर से दिखने वाले हिस्से को बोलते हैं क्या, योक या बॉडी। ये ऊपर का हिस्सा है, ये आपका ये ऊपर का हिस्सा है और इसको बोलते हैं पुल्ली। इसको बोलते हैं हम पुल्ली। नजदीक से थोड़ा दिखाइएगा, इसको बोलते हैं पुल्ली बोलते हैं। ये इसको बॉडी बोला जाता है पूरे को। और ये साइड कवर है ये, और इसमें जो साइड से दिख रहा है आपको, ये बेरिंग है। ये क्या बेरिंग है जिसपे क्या ये टिका हुआ है, जिसपे ये टिका हुआ है आपका पुल्ली। अब ये लाइनिंग जो कटा हुआ है जो देख रहे हैं आप, जब मोटर हीट होता है तो कोर में अंदर से हीट आता है और ये हवा के संपर्क में बाहर जाता है, तो ये हीट को क्या करता है, हीट को क्या करता है, वातावरण में डिस्ट्रॉय करता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, मोटर ठंडा होता है। अब देखिए इसका दूसरे तरफ से अगर मोटर को हम आपको इस तरह से अगर दिखाएं, इस तरह से मोटर को देखिए, ये खुला हुआ हिस्सा है दूसरे तरफ से। इसमें देखिए आपको बेरिंग दिख रहा होगा, ये आपका वाइंडिंग दिख रहा होगा इस तरह से। और यहाँ पे जो आपको दिखता है एक ये जो दिखता है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ये वही मोटर है जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे क्लास में कि मोटर 75% स्पीड पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, इस सर्किट से सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ये आपको इस तरह से दिख गया मोटर। अब इसका इस तरह से हम खोलते हैं, डिसेंबलिंग करते हैं इस मोटर को थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से इसका रोटर है। इसमें इस मोटर को दो हिस्सा कर दिए। ये आपका रोटर है जो कि बीच में घूमता है। इसमें देखिए एक खासियत क्या है, ये एसी मोटर है और इसका खासियत यह है कि इस पर कहीं वाइंडिंग आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन का मतलब ही है कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। जब इसमें हम इनपुट देते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड। जब इसके फील्ड को हम इनपुट देते हैं, पास से दिखाइएगा थोड़ा सा, जब इसके फील्ड को हम बाहर से सप्लाई देते हैं, इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये आपका कटा कटा स्लॉट है, इसको बोलते हैं स्लॉट। इसको बोलते हैं खांचा, जिसको बोलते हैं। इस पर वाइंडिंग किया गया है। ये चारों तरफ का है आपका फील्ड पोल वाइंडिंग है। इसमें जब ये रोटर को, इस रोटर को डाला जाता है तो ये क्या अंदर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये रोटर क्या है, घूमना स्टार्ट करता है। इसी प्रभाव को पढ़े हम लोग, बताए हैं इंडक्शन का प्रभाव। मतलब क्या, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो कंडक्टर क्या होगा, रोटेट होने लगता है। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे क्या हमारा है, हमारा रोटर है। रोटर है जो कि ये दोनों तरफ छड़ से अंदर में शॉर्ट सर्किटेड किया हुआ है ये रोटर। तो एक आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये भी आपको दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है, वाइंडिंग क्या हुआ है। ये तो दूसरा टाइप का हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे ये एसी का मोटर है तो इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या हुआ है, इसमें अंदर से ही इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जब बनेगा, इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो बनाएगा तो इस तरह से इसमें डाला हुआ रहता है, इस तरह से। और इधर से भी आपका क्या होगा, पैक होगा, तो अंदर में क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा। और इससे जो भी जुड़ा हुआ इक्विपमेंट है, इससे जो भी जुड़ा इक्विपमेंट है लोड के रूप में, वो क्या करता है, कार्य करने लगता है। इसका एक चीज और हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें एक स्विच रहता है, ये स्विच हम आपको पास से दिखाते हैं, इसमें स्प्रिंग है। इस स्विच को देखिए, इस स्विच को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस स्विच का कार्य क्या है, जब ये मोटर 75% स्पीड पकड़ लेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। क्योंकि ये सिंगल फेज मोटर है, तो सिंगल फेज मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका देखिए, यहाँ पे दिखाइएगा, ये आपका टर्मिनल है। इसके अंदर के फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन है ये टर्मिनल से ही होता है। तो ये आपका हो गया, आपका पूरा स्टेटर हो गया। ये आपका पूरा हो गया रोटर हो गया, जो कि रोटेट करेगा। ये पूरा स्टेटर, ये पूरा रोटर, ये बेरिंग, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के लिए। बस आज के लिए इतना ही।